सभी पूज्य गुरुजनों से निवेदन करता हूँ कि हमको बच्चों के सामने आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वह हमको देखकर कुछ संस्कार ग्रहण कर सके, और इसी प्रकार से माँ बाप को भी रहना चाहिए। मैं अधिक से अधिक बच्चे पढ़े, कोई अनपढ़ न रहे, इसलिए हमने घर घर जाकर बच्चों का नामांकन किया, यानी प्रवेश उत्सव मनाया। और इसके लिए एक प्रवेश उत्सव के लिए हमने ऐप का निर्माण किया, ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं, और कहीं यदि प्राइवेट स्कूलों में उसने एडमिशन ले लिया है तो उसके कारण से उस पर पता चल जाए। यही नहीं है, हमने अपार जो आईडी है उसको भी शामिल किया है, ताकि हम अधिक से अधिक अच्छी तरह से पूरी दक्षता के साथ प्रवेश उत्सव मना सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते कि शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो सरकार से अपेक्षा भी करते हैं कि समय समय पर उनका सम्मान भी हो, तो साथ में जो उनके अधिकार हैं प्रमोशन होने के वह भी हों। और इसीलिए माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जब मैंने शिक्षा विभाग संभाला तो सबसे पहले मैंने सीट पर बैठते एक ही बात कही कि सभी संवर्गों की और डीपीसी होना चाहिए। और उसी के कारण से या उस कथन के आधार पर हमारे अधिकारियों ने डीपीसी की कार्यवाही प्रारंभ की, और लगभग 3rd ग्रेड को छोड़कर हमने लगभग सभी डीपीसी कर ली है। और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 25,000 हमारे जो अधिकारी कर्मचारी थे उनकी हमने डीपीसी की है। हमने प्रिंसिपल से अधिकारी भी बनाए हैं, हमने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल भी बनाए हैं, हमने 2nd ग्रेड से हमने व्याख्याता ही बनाए हैं, और इस प्रकार से मंत्रालय कर्मचारियों की भी हमने की, यानी सारी की सारी डीपीसी हमने की है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो पहले वाली सरकार थी उसने 5 साल तक सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का गला घोंट के रखा, उनको अपमानित करके रखा, प्रमोशन नहीं किए, और उसके कारण से वो कुंठित थे। डीपीसी नहीं की, इसके कारण से प्रमोशन नहीं हुए, और वो लगातार मांग करते रहे, लेकिन सुना नहीं। यानी इससे ज़्यादा अपमान क्या हो सकता है हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का कि 5 साल तक वो कहते रहे और इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि डीपीसी को न्यायालय में जानबूझ करके उलझाते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने ये कोशिश की कि छोटी मोटी जो बीच में अड़चने आ रही है माननीय कोर्ट के कारण से, माननीय न्यायालय को निवेदन किया, और माननीय न्यायालय ने हमारी बात को माना और डीपीसी करने की छूट दी। उसके कारण से हम 25,000 लोगों की डीपीसी कर पाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कुछ पदोन्नतियां की, उसमें कुछ गड़बड़ियां भी की, अनियमितताएं भी की, सगे संबंधियों को और चहेतों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। उनकी भी हम जांच करवाकर दोषियों को नहीं बख्शेंगे। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्र पर भी पत्थरों का पुल बना देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हम इस तोह में है कि 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड की हमको डीपीसी करनी है, वो भी हम जल्द करेंगे। अभी माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही थी, उसका भी मैं पहले इनको जवाब दे देता हूँ कि बीएलओ जो अध्यापक है उनको बीएलओ लगाया जाता है, ये सच है, बीएलओ लगाया जाता है, लेकिन बीएलओ तो लगेंगे क्योंकि इतनी बारी मशीनरी चुनाव के लिए अलग से नहीं आ सकती है। लेकिन मैं जो चुनाव में लगे अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर से, एसडीएम से, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि बीएलओ वहीं का लगाएं जहां वो कार्यरत है, वहीं बीएलओ लगाएं। कई बार सिफारिश के आधार पर 100 किलोमीटर दूर से ला करके और बीएलओ लगा देते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो बीएलओ लगता है उसके लिए नियम बने हुए हैं कि आधे दिन तो उसको स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा और आधे दिन बीएलओ का काम करना पड़ेगा। लेकिन जिसको 100 किलोमीटर से दूर से उठा के लाएंगे वो कैसे काम कर सकता है? इसलिए बच्चों की पढ़ाई सफ़र करती है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर से और चुनाव आयोग से किस प्रकार से न लगाएं। दूसरा निवेदन है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई सा भी हो, किसी को भी जरूरत पड़ती है तो हमारे यहाँ से उठा लेते हैं।
जिला कलेक्टर ऑर्डर कर देते हैं और वहाँ से कर्मचारी को उठा लेते हैं। हमने कहा जी आप आवश्यकता है आपको तो हमारे अधिकारी से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, कितने कर्मचारी चाहिए हम आपको देंगे। लेकिन कहीं बाड़मेर से, कहीं जैसलमेर से, कहीं झालावाड़ से, कहीं बारां से उठा कर ले आते ठीक नहीं है। जहाँ आपको काम है उसी मुख्यालय से आप कर्मचारी लेंगे तो ठीक रहेगा। ये भी मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ किस प्रकार का काम करें। आप नरेंद्र जी बुढ़ाने साहब बहुत बातें कर रहे थे, हमने नीतियाँ बनाई है। हाँ, आपने नीतियाँ बनाई हैं, बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई होगी, तो उस नीतियों का फल क्या रहा? दिल्ली में 7 में से राजस्थान में उपचुनाव हुए तो 7 में से 1 सीट आई और दिल्ली में 0। ये इनकी नीतियों का फल है। इसलिए इस नीतियों का कोई अर्थ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहित वोरा जी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि शौचालय नहीं है। हाँ, ये सच है। जब हमने ये संभाला तो 784 शौचालय नहीं थे विद्यालयों में। हमने 24-25 में 425 शौचालय बना दिए हैं और हम इस वित्तीय वर्ष में लगभग सारे शौचालय बनाने का प्रयास करेंगे। बहनों को कहीं भी कैसे भी नहीं जाना पड़े, उसका हमारा प्रयास रहेगा। एक बात और कही कि जो इन्होंने कहा, हरिमोहन जी ने, कि स्कूल क्रमोन्नत नहीं किए। और ये पढ़ते लिखते नहीं तो मैं क्या करूं? ये जानकारी नहीं रखते तो क्या करूं? हमने जो बजट में, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया था, वो लगभग सारे के सारे विद्यालयों के आदेश हमने जारी कर दिए हैं, पर इनको जानकारी नहीं, कोई जानकारी करना भी नहीं चाहते। और इन्होंने ये भी कहा कि जन सहभागिता का पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, उसको लगा नहीं रहे हैं। अब ये पता नहीं बिना पढ़े कहाँ से उठ के आते हैं, क्या समझ के आते हैं, क्या बोलते हैं, इनको ये पता नहीं रहता। 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसमें, और उसके बदले हुए जो इनका अंश होता है, टोटल जोड़ते हैं हम लोग, तो 41.05 करोड़ के कार्य हमने स्वीकृत कर दिए हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि जनसहभागिता के अंदर जो पैसा है वो देते नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, कहा कि शिक्षकों की भर्ती नहीं की और भर्ती परीक्षा ही नहीं की, तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि स्टाफिंग पैटर्न करके हमने प्रयास कर रहे हैं, हमने ये कोशिश की है कि सभी विद्यालयों में सब सब्जेक्ट पढ़ाने वाले बच्चे रहें और उस बच्चों के छात्रों के अनुपात में हमारे टीचर रहे, सब्जेक्ट के भी रहे और संख्या के आधार पर भी रहे। और ये कृपा आपकी हुई थी माननीय, आपने ही ये सिखाकर हमको गए थे, उसको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और शीघ्र ही जो ये कह रहे हैं ना कि पद नहीं भर रहे हैं, हमने अभी तक 12-13 हज़ार पद भर दिए हैं। और ये तो